तो स्टूडेंट बात कर रहे हैं क्लास 7th की और चैप्टर है 10.2 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से एक्सेस 10.2 पे आ गए हम। और 10.2 का फर्स्ट वाला क्वेश्चन है जिसका है इफ़ m इज इक्वल्स टू 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ m इज इक्वल्स टू 2 का मतलब ये होता है कि m बराबर 2, मतलब हमको m की जगह पे 2 रखना है। ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इफ़ m इज इक्वल्स टू 2 1 2 3 4 5 ऑल सम्स में जहाँ जहाँ m दिया है हमें वहाँ वहाँ 2 पुट करना है और फाइंड करना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ रहा है यहाँ पे और गिवन है इफ m इज इक्वल्स टू 2। m इज इक्वल्स टू 2 होने की कंडीशन में फर्स्ट वाली है हमारे पास m माइनस 2। हमें कुछ नहीं करना है, m की जगह हमें 2 रख देना है। तो m इज इक्वल्स टू 2 होता है, इसीलिए हमने m की जगह रखा 2 माइनस 2। 2 में से 2 जाएगा, 0 आंसर आ जाएगा। ये इतना सा सम है, m की जगह 2 रख देने का। नेक्स्ट वाला देखिए इसी का सेकंड वाला सम। सेकंड वाले में हमको गिवन है 3m माइनस 5। यहाँ पे भी हमको बताया गया है m इज इक्वल्स टू 2 ही चलेगा। तो क्या करना है, m की जगह हमें 2 रख देना है। m की जगह 2 रखने के लिए आप ब्रैकेट का पूरा यूज़ करेंगे, क्योंकि आगे चल के जब प्लस माइनस आ जाएंगे तो दिक्कत ना आए। तो यहाँ 3 2 जा 6 होता है, माइनस 5 करते हैं और इज इक्वल्स टू में हमको 1 मिलता है। तो आंसर इज इक्वल्स टू 1। ये भी इतना ईजी सा सम है। नेक्स्ट वाला देखते हैं। इसके थर्ड वाले की बात करेंगे तो इसके थर्ड में हमको बोला गया है 9 माइनस 5m। 9 माइनस 5m, यहाँ पे भी m इज इक्वल्स टू 2 ही यूज़ करना है हमें। 9 माइनस 5 ब्रैकेट में 2 यूज़ करेंगे। ये जो मैं आपको बता रही थी ब्रैकेट यूज़ करने का, ये रीज़न आ गया यहाँ पे। 9 माइनस 5 टू जा 10 होता है और अब छोटे डिजिट में से बड़ा डिजिट जा रहा है, इसीलिए हमें माइनस का 1 मिलेगा। तो मैंने आपको इसीलिए बताया था यहाँ मल्टीप्लाई साइन ना लगाते हुए आपको क्या करना चाहिए, ब्रैकेट का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि अगर आप मल्टीप्लाई लगाएंगे वहाँ पे तो गलती हो सकता है। और क्या हो सकता है गलती, वो मैं आपको बता रही हूँ। रॉन्ग सम आपसे कैसे होएगा। 9 माइनस 5m लिखेंगे आप, फिर 9 माइनस 5 इंटू 2 लिखेंगे। और कई बार गलती करते समय आप क्या गलती करेंगे, 9 में से 5 को माइनस कर देंगे, 4 आ जाएगा, फिर आप इंटू 2 करेंगे और ये 8 आंसर आ जाएगा, जो कि पूरा सवाल गलत होगा। तो इसीलिए मैंने आपको ये चीज़ पहले ही बता दिया था कि वैल्यू हमेशा ब्रैकेट में पुट करी जाती है, इस तरह से मल्टीप्लाई लगा करके नहीं करी जाती है। इसी के साथ फोर्थ वाला सॉल्व करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट का फोर्थ वाला जो सम है वो है 3m स्क्वायर माइनस 2m माइनस 7। ये एक अच्छा सम है। 3m स्क्वायर माइनस 2m माइनस 7। यहाँ पे हमें क्या करना है, m इज इक्वल्स टू 2 बताना है m की जगह। अब देखिए 3 एज इट इज लिख दिया, m के लिए हमने ब्रैकेट में 2 लिखा और इस पे स्क्वायर था तो यहाँ भी स्क्वायर दे दिया। अभी यहाँ सिंगल m है तो सिंगल 2 देंगे और ऐसा लिख देंगे। अब 3 के साथ ब्रैकेट में स्क्वायर है तो 2 टाइम्स खुलेगा 2, और ये सिंगल है तो 1 टाइम ही रहेगा। इसकी कैलकुलेशन पहले करी जाएगी। 3 और 2 2 जा 4, माइनस 2 इंटू 2 माइनस 7। अब 3 4 जा 12 होता है, 2 2 जा 4 होता है, माइनस 7 होता है। अब हमें क्या करना है, दो तरीके निकलते हैं यहाँ से। या तो आप 12 में से 4 माइनस कर लें, 8 आएगा, और आप 8 में से 7 माइनस कर लें, 1 आएगा। ये भी ठीक है। और दूसरा तरीका है, इन दोनों माइनस को हम एक साथ प्लस करके लिख लेते हैं तो ये भी 1 आएगा। दोनों ही कंडीशन में आंसर हमारा 1 आएगा। यहाँ पे माइनस माइनस जोड़ के लिख दीजिए तो भी, और इसमें से पहले इसे माइनस करके इसे करेंगे तो भी हमारा आंसर दोनों कंडीशन में सेम आता है। इसी के फिफ्थ वाले सम को देखते हैं हम। फिफ्थ वाले सम में है 5m अपॉन 2 माइनस 4। माइनस है, ये क्या है क्लियर देखते हैं। हो सकता है आप लोगों की बुक में यहाँ माइनस क्लियर ना हो, परंतु यहाँ पे माइनस है। तो m इज इक्वल्स टू 2 हमको जो बताया हुआ है वही लिखना है। 5 लिखेंगे, ब्रैकेट में 2 देंगे, अपॉन 2 देंगे, माइनस 4 देंगे। यहाँ पे भी मैं आपको दो चीज़ें बता रही हूँ।
5 यहाँ 2 था तो 5 इंटू 2 करके या तो आप यहाँ पे 10/2 कर दें, -4 कर दें, ये कट करने से 5 आएगा और 5 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 1 आएगा, पहला तरीका। और दूसरा तरीका आपका जो आ रहा है वो यहीं पे बताती हूँ मैं। इससे सेकंड तरीका 5 इंटू 2 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, -4, 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। उस कंडीशन में भी 5 माइनस इज इक्वल टू 1 आता है। तो आप चाहें तो ये वाला तरीका अप्लाई कर सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ से ये वाला तरीका अप्लाई कर सकते हैं। जो तरीका आपको ज़्यादा इजी लगेगा वो आप कर सकते हैं। 5 2 जा 10 लिख के 2 से डिवाइड कर सकते हैं, -4 कर सकते हैं, या फिर 5 के साथ मल्टीप्लाई करके लगा सकते हैं और 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं। दोनों ही कंडीशन सही है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में जो हमको गिवन है वो यहाँ पे लिखा है इफ़ p इज इक्वल्स टू -2 देन फाइंड द वैल्यू। देखिए जो बात मैं आपसे कह रही थी कि हमें ब्रैकेट में वैल्यू रखना चाहिए, उसका रीज़न मिल गया। अब हमें p का वैल्यू मिल रहा है -2। अब हमें ब्रैकेट का पूरा यूज़ समझ में आएगा कि मैंने क्यों बोला था कि ब्रैकेट में रखना चाहिए। हमको यहाँ पे दिया हुआ है इफ़ p इज इक्वल्स टू -2। एक तो हमें मल्टीप्लाई करनी है और हमें साथ में दिया हुआ है माइनस साइन, तो यहाँ दो दो साइन हो जाएंगे और अब हमारे लिए दिक्कत आ सकती थी। इसीलिए मैंने शुरू से बताया कि ब्रैकेट में रखें। कैसे दिक्कत आ सकती थी? फर्स्ट सम में 4p प्लस 7, 4 यहाँ रखा ब्रैकेट में, -2 रखा, प्लस 7 रखा। देखिए 4 2 जा 8 और माइनस साथ में है, बड़े के साथ माइनस साइन है इसीलिए आंसर आया -1। अब जो कि मैं आपको अगर बोलती कि ब्रैकेट में नहीं रखना है तो आपके साथ क्या प्रॉब्लम आती? 4 होता, मल्टीप्लाई होता, -2 होता। अब यहाँ आपके लिए दिक्कत हो जाती कि ये दो साइन है, इन दो साइन को हम कैसे सॉल्व करें। इसीलिए जब भी वैल्यू रखा जाता है तो ब्रैकेट में रखा जाता है, तो हमको पता चल जाता है कि पहले तो हमें मल्टीप्लाई करना है और उसके साथ में जो साइन है वो हमें देनी है। इसी के साथ में चलते हैं इसके सेकंड वाले सम के ऊपर। तो इसका सेकंड वाला सम जो आता है वो है -3p² प्लस 4p प्लस 7। अब नया चीज़ देखने को मिलेगा, ब्रैकेट में -2 के ऊपर स्क्वायर है, 4 है, ब्रैकेट में 2 है माइनस का, प्लस 7, -3 ऐसे ही था। ये जो -2 है वो हम 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, +4 -2 7। अब देखिए -3 2 2 जब 4, माइनस माइनस प्लस हो गए। माइनस साइन जब भी मल्टीप्लाई होती है, दो माइनस अगर होते हैं तो मल्टीप्लाई होने के साथ वो प्लस बन जाता है, और सिंगल माइनस जो होगा वो माइनस ही रहेगा। अब 3 4 जा 12, सिंगल माइनस था माइनस बन गया, 4 2 जा 8, सिंगल माइनस था माइनस बन गया, एंड 7। अब इन दोनों को यहाँ पहले प्लस कर लेंगे तो ये होगा -20 प्लस 7 और आंसर होगा -13, क्योंकि बड़े के साथ माइनस साइन था इसीलिए आंसर होगा -13। तो ये पूरा सम आपके सामने दिखाई दे रहा है, इसको आप देख लें अच्छी तरह कैसे करना है। नेक्स्ट वाले सम पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड वाले पे आते हैं हम। तो ये होता है 2p³ माइनस 3p² प्लस 4p प्लस 7। इसको स्टार्ट करने के लिए हम लिखेंगे -2p³। सो इसका थर्ड वाला जो है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। थर्ड वाले में है -2p³ माइनस 3p² प्लस 4p प्लस 7। p इज इक्वल्स टू -2 रखना है हमें, -2 का क्यूब -3, -2 का स्क्वायर प्लस 4, -2 प्लस 7। जो पावर यहाँ लगी हुई थी वही हमने यहाँ भी लगा दिया, यहाँ क्यूब था यहाँ लगा दिया, यहाँ स्क्वायर था यहाँ लगा दिया, यहाँ सिंगल था नहीं लगाया। जितने बार लिखा था हमें उसे उतने बार खोलना होगा। 2 × -2 × -2 ये यहाँ आएगा,
-2 इंटू -2, ये यहाँ आएगा -2 + 7। अब मैंने आपको बताया था माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस बन जाते हैं। ये माइनस और ये माइनस मिलके +4 बन जाएगा और ये माइनस कुछ नहीं जोड़ी बना पाएगा, इसीलिए वो माइनस ही रह जाएगा। मतलब 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, माइनस माइनस प्लस और ये माइनस 2 2 जा 4, माइनस माइनस प्लस, ये ऐसे ही रहेगा। अब 8 2 जा 16, माइनस माइनस प्लस, 3 4 जा 12, प्लस माइनस माइनस, 4 2 जा 8, प्लस माइनस माइनस, प्लस 7। ये प्लस और ये प्लस हम एक तरफ लिख लेंगे। 16 और 7 को प्लस करते हैं तो 23 आता है और दोनों माइनस को एक साथ जोड़ लेंगे तो 20 होएगा, इज इक्वल्स टू 3 इसका आंसर हो जाएगा। और इस तरह बहुत आसानी से हम इस वाले सवाल को भी सॉल्व कर लेंगे। तो ये 2 क्वेश्चंस हो गए थे, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ वैल्यूज पुट करना है और इजीली सॉल्व करना है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं हम। इसमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है और यहाँ पे x इज इक्वल्स टू -1 दिया है। तो अब मुझे ज़्यादा समझाना नहीं होगा, मैं डायरेक्टली सम्स को कर सकती हूँ। 2x - 7 है, 2 है, -1 रख दिया, -7 है, 2 1 जा 2, साथ में माइनस है, 7 रख दिया, माइनस माइनस प्लस होके -9 बन गया। इसी तरह इसका सेकंड वाला सम स्टार्ट करेंगे। -x + 2 आ रहा है, ये माइनस है और x की जगह अगेन हमें -1 रखना है। ये इसका माइनस था और ये x का माइनस है, माइनस माइनस मिलके +1 बन गए, +2 इज इक्वल टू 3। ये आंसर हो गया। थर्ड वाला सम देखते हैं इसका, x² + 2x + 1, -1 की स्क्वायर +2 -1 +1, क्या होगा इसमें, -1 इंटू -1 कर देंगे, +2 के साथ -1 कर देंगे, +1 कर देंगे, 1 1 जा 1 होता है, माइनस माइनस प्लस हो गए, 2 1 जा 2 होता है और प्लस माइनस मिल करके -2 बन जाएगा और ये +1 है। 1 और 1 2 और -2 मिल करके 0 इसका आंसर हो जाएगा। इसी के साथ में इसका फोर्थ वाला सम देखेंगे। (2x² - x - 2), 2 है, -1 की स्क्वायर रख दी, साथ में -1 -2, ये इसका माइनस था और ये x का -1 है। 2 -1 इंटू -1, माइनस -1 -2, 2 यही है, 1 1 जा 1 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, 2 1 जा 2 प्लस का है, 1 माइनस माइनस मिलके +1 हो गए और ये -2 है, 2 में से 2 कैंसिल हो गया, आंसर 1 मिल गया। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व कर लिया बहुत ही जल्दी से। और क्वेश्चन नंबर 4 है जो मैं आपको बता देती हूँ, आसानी से जल्दी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में हमको नई चीज़ देखने को मिलेगी। यहाँ पे हमको बताया गया है a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू -2, मतलब यहाँ दो अलग अलग वैल्यूज रखने हैं। तो फर्स्ट समय लिखा हुआ है a² + b²। आपको करना क्या है, सारे a की जगह आपको 2 दे देना है और सारे b की जगह आपको -2 दे देना है। अब देखिए इसमें क्या होगा, ये तो 2 इंटू 2 हो जाएगा और ये -2 इंटू -2 होगा। 2 2 जा 4 होता है, प्लस 2 2 जा यहाँ भी 4 होता है और माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, इसीलिए इसका आंसर बन जाता है 8। तो ये इतना आसान था। इसका सेकंड वाला देखते हैं, a² + ab + b²। यहाँ भी यही करना है, सारे a की जगह हमको 2 दे देना है और सारे b की जगह हमें -2 देना है। यहाँ स्क्वायर था, यहाँ स्क्वायर दे दिया, यहाँ सिंगल थे तो सिंगल दिया और अगेन स्क्वायर दे दिया। 2 इंटू 2 हो गया, प्लस 2 और -2,
प्लस -2 और -2। अब ये देखिए इन ए और बी के बीच में कोई साइन नहीं था, तो मैंने यहाँ मल्टीप्लाई के बीच में भी कोई साइन नहीं दिए, मतलब ये टू भी मल्टीप्लाई ही होंगे। 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 होता है, लेकिन एक प्लस है एक माइनस है तो माइनस मिलेगा। यहाँ पे भी 2 2 ज़ा 4 होता है, लेकिन दोनों माइनस हैं तो प्लस बन जाएंगे। एक प्लस से एक माइनस कट गया, हमारे पास बचा ओनली 4। तो आंसर हो गया हमारा 4। तो यहाँ से मैंने आपको सम बता दिए कि कितना आसान होते हैं। अब इसी का थर्ड वाला देखते हैं हम, a² माइनस b²। इसमें भी क्या करना है, सारे a की जगह 2 देना है और सारे b की जगह -2 देना है। a की जगह 2 × 2 कर देंगे, b की जगह -2 × -2। 2 2 ज़ा 4 हो गया, ये भी 2 2 ज़ा 4 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया और ये बीच का माइनस था, तो अब हो गया 4 - 4, तो बात हो गई ख़त्म, ये दोनों हो गए कैंसिल और ये आ गया 0। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 सॉल्व कर लिए हैं। आगे के 5 6 7 8 9 10 के लिए नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए आप। थैंक यू।